गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा ये जो 11th में जो दूसरा चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आखिरी टॉपिक है, वो है वायरस, विरोइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। तो आज हमारा ये दूसरा भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कृपया आप इसे पूरा वीडियो देखें अंत तक, ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और बाद में एमसीक्यू के आप आंसर भी हमें कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपको ये वीडियो सभी अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं ये दूसरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है वायरस, विरोइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में। तो हम बात करें, ये जो चारों है, इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने डिराइव किया था, इसमें इंक्लूड नहीं किया था। अब वायरस को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, उसका रीजन एक ही था कि दे आर नॉट अ ट्रूली लिविंग। अब लिविंग किससे बोलते हैं? सो लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर. So the virus, what is virus? The virus are non-cellular organism and that are characterized by having a inert crystalline structure outside the living cells. Once they infect the cells, जब वो एक बार सेल्स को इन्फेक्ट करता है, then they take over the machinery of the host cell and replicate themselves. और बाद में वो होस्ट को भी किल डाउन कर देता है, वो मार देता है। द वायरस, ये नाम है किसने दिया था? वायरस का बेसिकली हम बोले तो उसका मीनिंग क्या है? द वायरस दैट मीन्स वीनो, पॉइजनस फ्लूइड्स। अब ये नाम दिया था लुईस पाश्चर ने। सो वायरस दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, याद रखना है, एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट। वो होस्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं, इसके अंदर ही वो अपने आप को ग्रो करता है एंड वो रिप्रोडक्शन भी करता है। वायरस किसका बना हुआ? वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों का बना हुआ होता है। अब वायरस की हम बात करें तो द न्यूक्लिक एसिड दैट इज इन्फेक्टियस, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, तो इसमें से आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई एक ही होता है। इट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। कोई ऐसा वायरस नहीं होता जो आरएनए और डीएनए दोनों का बना हुआ होता है। एंड द प्रोटीन पार्ट दैट फॉर्म अ कवर और कोट दैट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, और वो क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को एंक्लोज कर देता है, जो आप फिगर में देख सकते हो। नाउ दी, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों वायरस, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है जिसको हम टीएमवी बोलते हैं, और ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? दैट इज आरएनए कंटेनिंग वायरस। तो आपको एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है। अ वायरस दैट शुड बी इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बैक्टीरियोफेज जो होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। अब हम विरोइड्स की बात करें तो इन 1971 टियो डाइनर दैट, ये साइंटिस्ट, टियो डाइनर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था इन्फेक्टियस एजेंट्स को, जिसका नाम है विरोइड्स। अब ये जो विरोइड्स है, वो वायरस से स्मॉल है एंड दैट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ये आप देख सकते हो, विरोइड्स का ये स्ट्रक्चर है। सो ये कहाँ पे फाइंड आउट हुआ था? सो इट वाज फाउंड ऑन टू बी अ फ्री आरएनए, और दैट वाज फाउंड इन वायरस, वो जो फ्री आरएनए की तरह ही होता है वायरस के अंदर। सो हैंस दैट इज नेम इज विरोइड्स, और जिसको क्या नहीं होता है? प्रोटीन कोड नहीं होता है। एंड द आरएनए ऑफ द विरोइड्स वाज अ लो मोलेकुलर वेट, जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स क्या है? सो दीज आर दी सम infectious agents and which possess only protein but not nucleic acids। तो आपको ये याद रखना है कि
प्रायोन से पी मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है। सच एजेंट्स आर कॉल्ड एज प्रायोन्स। सो दे कॉज स्क्रैपी डिसीज ऑफ शिप, जो आप देख सकते हो फिगर में कि ये शिप में ये डिसीज होता है प्रायोन्स की वजह से। अब ये मेड काउ डिसीज है, वो भी प्रायोन्स की वजह से ही होता है। अब हम लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसका ये जो कॉम्बिनेशन है अल्गी एंड फंगाई का कॉम्बिनेशन है। इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जो अल्गी वाला पार्ट है, जो अल्गल कंपोनेंट दैट इज नोन एज फाइकोबायोन्स, एंड फंगल कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते थे, माइकोबायोन्ट्स, उसको हम माइकोबायोन्ट बोलते थे। इसमें से ये जो अल्गी पार्ट है, अल्गल कंपोनेंट्स दैट आर ऑटोट्रोपिक, मतलब वो खुद से खाना बनाते हैं, दे कैन मेक द फूड बाय इट्स ओन वे। एंड ये जो फंगल कंपोनेंट्स है उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक्स, क्योंकि वो खुद से फूड नहीं बना सकता है। अब देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें किसका क्या काम है, तो अल्गी का काम है फूड को प्रिपेयर करना, किसके लिए, फंगाई के लिए, और फंगाई क्या बदले में देता है उसको शेल्टर एंड एब्सॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिशंस एंड वाटर फॉर द अल्गी। हम ये कॉम्बिनेशन के बारे में अगर सोचे तो हम लाइकेंस, अगर हमने नेचर में लाइकेंस को देखा तो हमारे माइंड में एक क्लियर कट होना चाहिए कि दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड लाइकेंस, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। सो लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है, ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। अब हम इसके एमसीक्यू के बारे में देखेंगे ये टॉपिक्स के। तो फर्स्ट एमसीक्यू है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स आर ऑप्शन 1 वायरस, ऑप्शन 2 बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 फंगाई एंड ऑप्शन 4 अल्गी। दूसरा जो एमसीक्यू है टीएमवी, जिसको हम बोलेंगे टोबैको मोज़ेइक वायरस, दैट कंटेन ऑप्शन 1 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन 3 डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हमें कमेंट करके बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। अब तीसरा हम एमसीक्यू देखते हैं जो हमारा ये टॉपिक का आखिरी एमसीक्यू होगा। सो प्रायोन्स आर द infectious agents which possess only option 1 proteins but not nucleic acid, second nucleic acids, third both protein and nucleic acid, and fourth is कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि ये तीनों का सही आंसर क्या है, और मैं भी कमेंट करके बता दूंगा कि इसमें सही आंसर क्या है। अगर आपको ये वीडियो सभी अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और एक चीज आपको नहीं भूलना है, वो है बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।